हाय फ्रेंड्स। आफ्टर 10th एंड 12th बहुत कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को कि आईटीआई किया जाए या डिप्लोमा किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं इस पे डिटेल में आपके बताने वाला हूं कि आफ्टर 10th एंड 12th किस कंडीशंस में आपको आईटीआई की तरफ जाना चाहिए एंड किस कंडीशंस में आपको डिप्लोमा की तरफ जाना चाहिए और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होगा। तो वीडियो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों उसके लिए कुछ मैंने पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं जो आपके करियर से ही रिलेटेड हैं। इन सारे पॉइंट्स के डाउट आपके अगर क्लियर हो गए तो आपको कोर्स चूज करने में और अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग कोर्स चूज करने में आसानी होगी। सबसे पहले नंबर पे है ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करूं दोस्तों तो आपका जो आईटीआई होता है वो 1 ईयर या फिर 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। वहीं पे अगर आप डिप्लोमा की बात करोगे तो ये 2 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स का होता है। अब इसमें दोनों में डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। आईटीआई का टाइप होता है 1 ईयर या 2 ईयर का, बट जब आप डिप्लोमा करने जाते हो तो उसमें दो टाइप्स होते हैं, लैटरल एंट्री एंड नॉर्मल। हाई स्कूल बेस पे अगर आप जा रहे हो आफ्टर 10th तो आपको 3 ईयर का डिप्लोमा देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 12th बेस पे जा रहे हो तो आपको 2 ईयर का डिप्लोमा मिलेगा। फर्स्ट ईयर आपका लैटरल एंट्री आपको मिल जाता है तो डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेते हो। बट क्या होता है, जो 12th बेस पे जो फॉर्म होता है वो थोड़ा, उसका एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा हार्ड होता है, दोनों का लेवल अलग अलग होता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि मुझे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएं, मेरा रैंक अच्छा आ जाए, इसीलिए 10th बेस पे ही भरते हैं। तो उनको 3 ईयर का डिप्लोमा यहाँ पे करना पड़ता है। बात करते हैं फीस के बारे में, तो जनरल सी बात है अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो इसकी फीस जो है लो होती है आईटीआई की, और डिप्लोमा की फीस जो है इससे हाई होती है। बट एक कंडीशन है, अगर आप सेम स्टेट से हो, जैसे आप अगर यूपी से ही हो और यूपी में ही आप एग्जाम दे रहे हो और यूपी में ही आपको सीट मिल रही है तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी फीस बहुत मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फीस जो है इसकी लो होती है एंड डिप्लोमा में आपकी फीस हाई होती है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो वहाँ पे कितनी फीस आपसे ली जा रही है ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। बट जो फीस की बात है वो आईटीआई की फीस लो है, इसकी फीस इन कंपेयर टू आईटीआई ज्यादा है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट इज सिलेबस। सिलेबस दोस्तों, आपको, आप जैसे 10th पढ़ के जा रहे हो तो 10th करने के बाद आप जाओगे तो बहुत ज्यादा हार्ड आपको नहीं लगेगा। एक तरीके से इन कंपेयर टू डिप्लोमा ये 10th बेस वालों के लिए इजी है। अगर आप 12th करके अगर कर रहे हो तो और भी ज्यादा इजी लगेगा। अगर आप यहाँ 10th करके आ रहे हो तो आपने, ये आपको हार्ड पड़ने वाला है, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, थर्मल ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब 10th पर के यहाँ जाओगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, यहाँ थोड़ा इजी ही है। बट आपको डिप्लोमा में जो है हार्ड देखने को मिलेगा सिलेबस। और अगर आप 12th करके जाते हो तो आपको ये तो इजी रहेगा, बट 12th करके जो जाएंगे उनके लिए बस जो फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर वो उनके लिए इजी होगा। बिकॉज जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, वो आपके 12th बेस का जो मेन चैप्टर, मेन सिलेबस है वो यहाँ पे कवर किया जाता है फर्स्ट ईयर में। तो जो 12th करके आते हैं पीसीएम से उनके लिए जो है फर्स्ट ईयर इजी हो जाता है, बाकी जो 2 साल है उतना ही हार्ड होता है जितना बाकी स्टूडेंट्स के लिए होता है। अब बात करते हैं आफ्टर 10th आपको करना चाहिए या नहीं। तो देखो, अगर आपके पास मनी नहीं है, मनी अगर आपके पास कम है, आपका जो विजन है बहुत ज्यादा नहीं है कि मुझे आगे चल के और भी पढ़ना है या बहुत अच्छी प्रोफाइल में जॉब चाहिए, तो आप हाई स्कूल के बाद 10th के बाद आईटीआई में एडमिशन ले सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास मनी है और आप चाहते हो कि आप हायर स्टडीज की वगैरह में जाओगे, जैसे डिप्लोमा करने के बाद और भी आगे की पढ़ाई करोगे और आपको एक अच्छे रोल के लिए जाना है, तो आप डिप्लोमा की तरफ जाएं। आफ्टर 12th मैं बोलूंगा कि इसमें मेरी तरफ से ना है कि आफ्टर 12th आईटीआई करने से बेस्ट है कि अगर आपके पास पैसा कम है तो आप डिप्लोमा की तरफ चले जाइए। देखिए दोनों में फर्क है। 12th करने के बाद आपके पास पैसा अगर कम है तो एकदम से ही नहीं है, बहुत मिनिमम फीस में करना चाहते हो
तो फिर ये ऑप्शन बनता है कि भाई ठीक है, मुझे कुछ करके थोड़ा बहुत अपनी जॉब सेटलमेंट हो जाना है। नहीं तो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत अगर पैसा है तो डिप्लोमा की तरफ जाइए। अदरवाइज थोड़ा बहुत से अगर आप सक्षम घर से हो, आपके पास ठीक ठाक पैसा है, आप फीस पे कर सकते हो, अपना फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा 10th के बाद भी डिप्लोमा में ना जाके आप बीटेक की तरफ जाइए। 12th करने के बाद तो मैं रिकमेंड इसी पे करूँगा, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा भी करना चाहते हैं तो डिप्लोमा भी कर सकते हैं, बाद में आप बीटेक भी कर सकते हो, डिप्लोमा के बाद आपको लेटरल एंट्री मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट जॉब का। तो देखो गवर्नमेंट जॉब इसमें भी अच्छे खासे हैं और डिप्लोमा में भी आपको गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज अच्छी खासी मिल जाएगी देखने को, बट जो दोनों का जॉब का प्रोफाइल होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पे आपका जो ग्रेड होगा वो लो ग्रेड की जॉब्स होंगी। डिप्लोमा करने के बाद आप डिप्लोमा बेस पे अगर गवर्नमेंट जॉब देखोगे तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल और ग्रेड ज्यादा। तो हो गया दोस्तों गवर्नमेंट जॉब का, इसमें प्रोफाइल जो है लो ग्रेड की मिलती है और इसमें प्रोफाइल आपको थोड़ी अच्छे ग्रेड की मिलती है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में क्या है। देखिए प्राइवेट सेक्टर में भी आईटीआई की जॉब्स हैं, ठीक है, और डिप्लोमा की भी जॉब्स हैं, बट आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना प्राइवेट कंपनीज में, वो क्या कर रहे हैं, जिस रोल पे उनको आईटीआई वालों को रखना चाहिए उस रोल पे वो चाह रहे हैं कि मेरे पास डिप्लोमा होल्डर्स आ जाए। जैसे फिटर हो गया, ऑपरेटर हो गया, सेटर हो गया। ऐसी जॉब प्रोफाइल्स के लिए भी प्राइवेट कंपनी सोच रही है कि आईटीआई के अलावा अगर आपको डिप्लोमा वाले मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है तो आप जो है डिप्लोमा की तरफ जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं पीएसयूज की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे एनटीपीसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। ऐसी कंपनियों में जो जॉब्स होते हैं वो आपके आईटीआई लेवल के लिए कम निकलते हैं, डिप्लोमा लेवल के लिए ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा डिफरेंस है नंबर्स का। पीएसयूज में जो आईटीआई के और डिप्लोमा के वैकेंसीज में अगर डिफरेंस देखा जाए तो एक अच्छे नंबर्स में डिफरेंस है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, दोनों में वैकेंसीज हैं आपके पास। यहाँ पे लो ग्रेड्स की जॉब होती हैं, यहाँ पे उससे एक स्टेप ऊपर की जॉब होती है, लाइक जूनियर इंजीनियर आप इसमें बन सकते हो। यहाँ पे आपको लाइन इंचार्ज या सिग्नल ऐसे करके बहुत सारे टेक्नीशियंस वगैरह के रोल आपको मिल जाते हैं। प्राइवेट जॉब में अभी मैंने सिनेरियो बता ही दिया कि लोग सोचते हैं डिप्लोमा वाले भी आके आईटीआई वाले का काम करें, बट जो डिप्लोमा की जॉब्स हैं 1-2 साल बाद अच्छे पोजीशंस पे पहुंच जाती हैं, जो आईटीआई करने के बाद आप जनरली नहीं पहुंच पाओगे, आपको टाइम लग जाएगा। पीएसयूज में भी जॉब्स कम है आईटीआई की, डिप्लोमा में ज्यादा है, और डिप्लोमा में अच्छे लेवल्स के लिए है, पीएसयूज में जो है लो लेवल्स के लिए है। और अच्छी बात तो ये है ना कि आप दोनों ही कोर्सेज को आफ्टर 10th कर सकते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिप्लोमा की ही तरफ जाइए। नेक्स्ट है फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर स्कोप देखो, इसको मैं एवरेज कैटेगरी में रखता हूं और इसको गुड बेस्ट भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो है डिप्लोमा करने के बाद बीटेक की तरफ मूव करें। इसलिए मैं अगर फ्यूचर स्कोप की बात करूं तो ये एवरेज है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि भाई लोग बीए, बीएससी ये सब करके भी आईटीआई करते हैं। तो आईटीआई करने के बाद क्या होता है, उनके इन डिग्रीज का आईटीआई के जॉब पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये टेक्निकल डिग्री नहीं है, ये टेक्निकल कोर्स है, ठीक है। तो इन कोर्सेज का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोग सोचते हैं यार मैंने ऑलरेडी बैचलर्स किया हुआ है तो मुझे डिप्लोमा या बीटेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो 90% लोगों को देखा गया है कि वो आगे पढ़ाई नहीं करते हैं। वहीं डिप्लोमा वालों को क्या है, उनका फ्यूचर दिखता है कि अगर मैं बीटेक कर लिया, बीटेक करके एमटेक कर लिया, और ये सब WILP प्रोग्राम में भी अब मिलने लगा है, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं, वहां से आप कर सकते हो। अदरवाइज बीटेक करते करते आप किसी कॉलेज से जो आपके घर से या सॉरी आपके कंपनी में जहां आप काम कर रहे हो वहां से 70 किलोमीटर के रेडियस में अगर वो कॉलेज है तो आप बीटेक भी रेगुलर से कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही था हायर स्टडीज का, जो मैंने अभी इसमें कवर किया कि जनरली आईटीआई करके लोग हायर स्टडीज में नहीं जाते हैं, जो उनके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे अगर डिप्लोमा वालों को देखा जाए तो वो बीटेक और एमटेक की तरफ फिर मूव करते हैं, या फिर बीटेक करने के बाद एमबीए भी कर लेते हैं। बीटेक करने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, या तो वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, या तो लीट एग्जाम होता है उसके थ्रू ले लेते हैं,
या फिर एक QTUZ का जो प्रोग्राम होता है उसके थ्रू भी डिप्लोमा के सेकेंड ईयर एडमिशन बीटेक में उनको मिल जाता है। तो आई थिंक इस वीडियो में जितने पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं इससे आपको लग गया होगा पता, और मेरा भी इंटेंशन आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस कोर्स पे ज़्यादा आपको फोकस करने के लिए कहूँगा अगर आप इन्हीं दोनों में से चूज कर रहे हैं तो। अदरवाइज अगर आप 12th किया है आपने तो मैं आपको बीटेक के लिए रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास पैसा है, सबल है घर से। अदरवाइज आप डिप्लोमा की तरफ तो मूव करें ही करें, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।